ट्रस्ट जो है पिछले करीब करीब 15 साल हो गया होगा, 15 है ना, साल, 15 और आपका सालों भी से। कम से कम 5 साल से हर सेशन में मैं नोटिस देता रहता हूँ। तो इस बार जो है क्या कोशिश जो है आप लोगों की है और क्या आप लोगों ने अपील किया है छात्रों से? देखिए, लगातार ये मुहिम जो है पूरे देश में स्प्रेड हो रही है। इसमें एक चीज़ है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे जाति, सारे धर्म के बच्चों को हम लोग एक बड़ा मैसेज दे रहे हैं कि बिना किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के 10वीं के बाद और 12वीं के बाद जो 15% कानूनन सीट सरकार हमें अलाउ कर रही है एडमिट करने की, उस पर हम लोग नामांकन करते हैं 50% की एलिजिबिलिटी पर। उसमें किसी तरह का कोई इम्तिहान नहीं होता, टेस्ट नहीं होता, कोई तरह की उसमें एडमिशन्स के नए प्रोसेस नहीं है। 50% है तो आप एलिजिबल हैं, आप 18 साल की उम्र के होने चाहिए, कई कोर्सेज में 17 साल की उम्र के होने चाहिए, आपका एडमिशन हो जाएगा। अब इस बीच में क्या हो रहा है कि लगातार मुहिम जो 3-4 सालों से चल रही है, उसमें भी हम लोग जोर इस बात पे दे रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ लगातार जो प्रोग्राम है स्कॉलरशिप मोमा की भी है, उसमें भी ज़्यादा फाइल नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब इनरोलमेंट की तादाद बहुत कम है। तो हम लोगों ने एक टीम बनाई है माइनॉरिटीज़ की, जिसमें हम पूरे देश के मुस्लिम कैंडिडेट्स को और सिख जो भी माइनॉरिटीज़ हैं उनको हम लोग ये जागरूक कर रहे हैं कि आप नहीं पढ़ेंगे तो बहुत दुख की बात है, क्योंकि सरकार आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की मोमा स्कॉलरशिप बिना रोकथाम के दे रही है। अब आपके पास गेट पास नहीं है कि उसको आप अप्लाई कर सकें, तो हम लोग उनको कह रहे हैं कि आप इनरोलमेंट आसानी से लीजिए, 0 ट्यूशन फीस पे हम आपको एडमिशन देंगे, और खाने रहने का खर्च जो है वो बहुत हद तक 30-35 हज़ार रुपये मोमा की स्कॉलरशिप के जरिए आपको हासिल हो जाएगा। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि हम अगर माइनॉरिटीज़ को इनरोल कर लेते हैं आप, अभी कुछ देखिए 2 दिन पहले की बात है, मैंने बिहार सरकार के ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 15% की चर्चा पे बहुत हेडलाइन बना हिंदुस्तान पेपर में हो जाए और दूसरे पेपर्स में भी, दैनिक भास्कर ने इसको कवर किया। अभी क्या है कि अगर सोचिए कि 15% की ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है बिहार की, जहां हम लोग देख रहे हैं कि गुजरात में, जहां केरला के अंदर में, जहां तमिलनाडु की अन्ना यूनिवर्सिटी के अंदर में ये तादाद तकरीबन 25 से 33% तक बताते हैं स्टेट बोर्ड। हमारा 15% है। हमें चिंता करने की ज़रूरत है कि हम जो इम्तिहान, टेस्ट, तैयारी, फिज़िक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ की, क्रैश कोर्सेज की तैयारी में फंसे हैं, वो नहीं फंसे हैं। उनके यहाँ अन्ना यूनिवर्सिटी कह रही है कि आइए 50% लेकर और एडमिशन लेकर, इस वजह से उनका एनरोलमेंट तेज़ी से बढ़ रहा है। हम लोग उसको नहीं समझ पा रहे। बिहार के युवाओं को, अभिभावकों को, छात्रों को मैं अपील करता हूँ कि वो बहुत आसान रास्ता है एडमिशन का, उसमें आए। हम लोग काउंसलिंग के सेशंस को लगातार बढ़ा रहे हैं और आकर मिलें, इसकी तहकीक करें कि हम लोग जो कह रहे हैं 15 साल कोई चीज़ झूठ नहीं बोली जा सकती। हम लोगों ने कहा कि आप यूट्यूब पे मुझे देख सकते हैं, कोर्सेज वाइज समझ सकते हैं, हर सवालों के जवाब आपको दिए गए हैं यूट्यूब पे। माइनॉरिटी बच्चों से क्या अपील है? माइनॉरिटी से अपील है कि बहुत बदनसीबी की बात है कि आपका इनरोलमेंट बहुत हद तक, पहले तो सच्चर कमेटी बेंच की रिपोर्ट थी, आज उस रिपोर्ट का कोई हद नहीं रहेगा, उससे बहुत नीचे। पहले की रिपोर्ट तो बनी, उसके बाद उस पर बहुत चर्चाएँ हुई, लेकिन अगर हम लोग सर्वे अगर आपको बताएंगे तो हम बहुत बुरी हालत में हैं इनरोलमेंट में। हमारे सर्वे के हिसाब से हम लोगों ने एक ग्राफ दिया है बुलेटिन के अंदर में, उसको ज़रूर डाउनलोड करके देखिए। हमारी हालत बहुत निचले स्तर पे पिछले 5 सालों में और गिरी। पैसा नहीं है बच्चों के पास, और रास्ते भी नहीं, और अवेयरनेस भी नहीं। तो क्या हो रहा है कि छोटे छोटे कोर्सेज करके लोग 10वीं के बाद बिल्डर, प्लम्बर, छोटी छोटी व्यापार की तरफ चले जा रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ इसमें माइनॉरिटीज़ पीछे नहीं होगा, पूरा देश पीछे हो जाएगा। इनरोलमेंट 10वीं के बाद, अगर 12वीं के बाद किसी भी एक आबादी आप करने क्या कह रहे हैं, उनसे क्या कहना है किन कोर्स में एडमिशन कराने के लिए? बेझिझक 10वीं के बाद और 12वीं के बाद 50% है, तो वो बच्चों को यहाँ आना चाहिए। उनको बहुत आसान रास्ता तैयार करके दिया है हम लोगों ने। मतलब किस कोर्स में? सभी हर हायर एजुकेशन से डॉक्टरेट डिग्री को छोड़कर, MBBS और अदर 5 ईयर्स की जो डॉक्टर डिग्रीज को छोड़कर लगभग सारे कोर्सेज में हम लोग उनको 0 ट्यूशन फीस पर 50% मार्क्स के आधार पर पढ़ाने का काम करेंगे। पूरे देश में 2 चीज़ें चुनने का हक होगा, उनकी मर्जी से उनका कोर्स, उनकी मर्जी से उनका राज्य। थैंक यू सो मच।